हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास सैमसंग का एक फ़ोन आया है, वो प्रॉपरली डेड कंडीशन में है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आपके पास कोई भी ऐसा सैमसंग का फ़ोन आता है, उसमें आप डीसी के साथ उसको कनेक्ट करते हो तो ये आपका एम्पियर 8 या 10 या 6 या 5 तक आपका एम्पियर स्टॉक हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको कहाँ पे काम करना चाहिए वो भी बता दूंगा। और आज हमारे पास डेड फ़ोन है, तो उसमें हम डीसी के साथ हमने कनेक्ट किया था तो हमारा कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा था। हमने पावर को प्रेस करते थे तो भी हमारा कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है। तो वो कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है वो आज आपको मैं दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे देखिए, हमारे फ़ोन में शॉर्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी मैं आपको बैटरी की भी आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, हमारी 3.8 वोल्टेज हमारी बैटरी पे है। तो अभी हम यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट करते हैं और हम फ़ोन को ऑन करते हैं कि ये हमारा फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो, हम यहाँ पे इसको पावर को थोड़ा प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। तो हमने डीसी के साथ भी कनेक्ट किया था तो हमारी कोई भी रीडिंग नहीं ले रहा था, हम पावर को प्रेस करते थे। तो उस कंडीशन में सीधा आपको कोई भी आईसी को निकालना नहीं है। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि आपका जो भी कैपेसिटर है, कैपेसिटर को आपको चेक करना है मल्टीमीटर से बीप की मोड में रखने के बाद कि हमारी कोई भी शॉर्टिंग कैपेसिटर में है या ओपन है, ये सब चेक करना है आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारा फ़ोन है अभी एकदम, किसी ने यहाँ पे काम किसी ने किया नहीं, हमारे पास ही सीधा आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसका सीपीयू हो चुका है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो भी हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर को हम चेक करेंगे, उसके बाद हम आपको आगे दिखाएंगे। तो हमारे पास जैसे ही एंड्रॉयड फ़ोन भी आते रहेंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से इस तरीके से हमारे पास ज़्यादा फ़ोन आते नहीं है रिपेयरिंग में। इसकी वजह से मैं आपको ज़्यादा ट्रेसिंग की वीडियो ऐसा आएगा तुरंत ही मैं बनाऊंगा वीडियो। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, हम सभी कंपोनेंट को चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, तो व्हाट्सअप ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, तो कई भाइयों ऐड नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप फुल हो चुका है इसकी वजह से। तो मैं एक और ग्रुप की लिंक ये नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो जो भाई ज्वाइन नहीं हुआ है उसके लिए है, तो वो ज्वाइन हो सकते हो। तो मैं इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, हमने सभी कंपोनेंट को चेक कर लिया है। तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो क्रिस्टल है दोस्तों, हमारा आरएफ क्रिस्टल है, हम वहाँ पे काम करेंगे क्योंकि आरएफ क्रिस्टल ख़राब हो जाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। हमारी इससे पहले इसकी नो सर्विस की प्रॉब्लम हुई होगी और उसने ऑटोमेटिकली वो आरएफआईसी ख़राब हो चुकी होगी, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है क्योंकि डेड हो जाता है। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि हमारा आरएफ क्रिस्टल है 26 मेगाहर्ट्ज़ का, उसको हम चेक करेंगे। चेंज तो नहीं करेंगे, सबसे पहले हम रिबॉल करेंगे एक बार। रिबॉल करने से नहीं होता है तो एक बार चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद चेक करेंगे कि हमारा फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। ऑन नहीं होता है तो हम डीसी के साथ चेक करेंगे कि हमारी कितनी रीडिंग ले रहा है। यदि हमारा ये चेंज करने के बाद भी हमारी रीडिंग, हम पावर को प्रेस करते हैं या 8 या 10 तक हमारी रीडिंग स्टॉप हो जाती है, तो हमें सीधा सीपीयू को रिबॉल करना पड़ेगा, क्योंकि जो एम्पियर स्टॉक की प्रॉब्लम आती है वो सीपीयू से भी आती है। आप पावर की को प्रेस करते हो, आपका 50 या 40 तक हमारा एम्पियर लेता है, उसके बाद स्टॉक हो जाता है, तो उस कंडीशन में सीपीयू का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह का सैमसंग के प्रॉब्लम में तो 99% सीपीयू का ही प्रॉब्लम होता है। उस तरीके से पावर को प्रेस करते हैं, एम्पियर स्टॉक हो जाने की प्रॉब्लम सीपीयू से आती है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, हमारे डीसी में कोई भी रीडिंग नहीं आ रही थी, हम पावर को प्रेस करते थे। तो हम यहाँ पे एक बार क्रिस्टल को उठा के लगाते हैं और चेक करते हैं कि हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक होती है कि नहीं। तो मैं इस वीडियो में आपको सीपीयू के बारे में इसीलिए बताता हूँ क्योंकि आपके पास कोई ऐसा फ़ोन है, आपने डीसी के साथ कनेक्ट किया, उसकी रीडिंग कितनी आती है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने इसका चार्जिंग का भी आपको बता दिया है और लास्ट में चार्जिंग का भी बता दूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ग्रुप पर डाल दिया था कि इसकी वोल्टेज आ रही है, हमारे फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम है, तो हमें कहाँ पे काम करना चाहिए, वो सब मैंने ग्रुप में भी वीडियो में अभी बता दिया था। तो अभी मैं फिर से इसमें ही आपको बता देता हूँ। तो अभी हम फ़ोन थोड़ी देर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चार्जिंग की भी प्रॉब्लम आती है इस मॉडल में। आपने यहाँ पे चार्जिंग को लगाया, आपकी वोल्टेज भी यहाँ पे प्रॉपरली आ रही है, आपका चार्जिंग भी ब्लिंकिंग हो रहा है, आपका स्टोर नहीं हो रहा है चार्जिंग, मतलब कि 1% आपका एक पॉइंट है तो एक का ही एक रहता है, 3 घंटा रखो या 4 घंटा रखो। तो उस कंडीशन में आपको यह चार्जिंग ऐसी है, एक बार इसको रिबॉल करना है। रिबॉल करने से नहीं होता है तो दूसरे बोर्ड में से निकाल के इसको चेंज करना है, आपका प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगा, वो मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ये सब कर लिया है और इसके तरीके से मैंने आपको दिखाया, क्योंकि इसकी चार्जिंग ऐसी ख़राब हो जाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो कोई बात नहीं, आप समझ चुके होंगे इसके बारे में भी।
तो अभी हम यहाँ पे फ़ोन को ऑन करते हैं कि हमें देखते हैं कि हमारा जो भी प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ है कि नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है कि हमारा क्रिस्टल की वजह से इसकी प्रॉब्लम थी। अगर हमारा फ़ोन ऑन नहीं होता तो हम क्रिस्टल को एक बार चेंज करते हैं। चेंज करने से भी नहीं होता तो हम इसकी डीसी में रीडिंग देखते हैं कि हमारी रीडिंग कहाँ पे स्टॉप हो जाती है। तो आप समझ चुके होंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम में भी आपका फ़ोन डेड हो सकता है। तो आई होप कि आप सब कुछ सही तरीके से समझ चुके होंगे 3 पॉइंट के बारे में कि आपका एक कीपैड मोबाइल में कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। CPU से भी इसकी प्रॉब्लम हो सकती है और क्रिस्टल से भी हो सकती है। तो ज़्यादातर इसकी प्रॉब्लम जो होती है वो CPU से भी आती है, एम्पियर स्टॉप हो जाना। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी वीडियो आपके डेली लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।